सर जय हिंद। ब्रिगेडियर एस के साहनी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक पॉइंट मुझे और समझाइएगा, क्योंकि हाल ही में अग्निवीर स्कीम को लेकर कई खबरें ऐसी सामने आई कि भारत सरकार इसमें कुछ चेंजेस करने जा रही है। कोई कह रहा है कि इन्फेंट्री में 75% और जो कोर्स हैं इंजीनियर, सिग्नल, आरटी में इनमें जो है 80 to 85% जो टेक्निकल हैं वहां पर 90% जो है अग्निवीरों को पक्का किया जा सकता है। क्या इन्हें खबरों को हम हवाई माने, या माने कि भारत सरकार संकेत दे रही है कि एक बड़ा चेंज जो है वो अग्निवीर स्कीम में ला सकती है और एक बार फिर से गोरखाओं की भर्ती बहाल हो सकती है? ये जो अग्निवीर स्कीम है, ये एक निहायत ही अच्छी स्कीम है। मुझे मालूम है, जब मैं यंग ऑफिसर खुद होता था, 1982 की बात है, जब अग्निवीर स्कीम नहीं थी, तब जब हम जवानों से इंट्रोडक्शन बात इंटरव्यू वगैरह करते थे, तो तब भी जवान कहते थे 5-6 साल के बाद जब उनकी सर्विस हो जाती थी, वो वापस जाना चाहते थे और उनको कोई प्रेशर नहीं होता था। उनसे जब पूछा जाता था कि क्यों वापस जाना है, वो कहते हैं भाई अभी हमने अभी खेती बाड़ी देखनी है, हमने फौज की नौकरी कर ली है जो कर ली है, अब हमने अपनी खेती बाड़ी देखनी है, माँ बाप हैं घर में देखने, बहन की शादी करानी है। तो ये जो हमारी इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट है, हमारी कंस्क्रिप्ट आर्मी नहीं है। हमारे यहाँ पर लोग जो है, हमारे जो रिक्रूट्स हैं, अपने वॉलंटियर होके अपना जो उनका पैशन है फौज में ज्वाइन करने का, उसके लिए आते हैं। अब आप अग्निवीर स्कीम के बारे में, मैंने आपको 1982 की बात बताई है, जब एक जवान भी, काफी जवान 5-6 साल की सर्विस कर चले जाते थे, उनको कोई पेंशन का लालच नहीं था। अभी जो है ये अग्निवीर स्कीम जो आई है, ये एक प्रॉपर स्टडी के बाद 15-20 साल इसकी स्टडी हुई है। आर्मी ने भी अपने आपस में इंटरनल कॉन्फ्रेंसिस करके गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा है और 2022 में ये स्कीम आई है, अग्निवीर स्कीम। और इसमें जैसे आप बता रहे कि ठीक है, पहले 25% बोला था कि हम रखेंगे, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट रखेंगे, हमें बेस्ट रिक्रूट चाहिए। और आपको जैसे मालूम ही, अब आने वाला जमाना जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जमाना है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चाहिए और बहुत अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहिए। और इंडियन आर्मी जो है कटिंग एज है, वो एक ब्रह्मास्त्र है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रुप्स जो है थोड़े से ढीले पड़े। अभी सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट है। और क्योंकि इनका ऑफ सिंदूर के दौरान भी हमने देखा, अग्निवीर के काफी अच्छा इनका रिजल्ट है। और इन्होंने पैशनेट, जैसे आपने बताया कि वो ज्वाइन हुए हैं फौज में, वो उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी दी है कुछ अग्निवीरों ने। तो ये जो स्कीम है बहुत अच्छी है और इसको और लुक्रेटिव करने के लिए भारत सरकार ने बोला है कि अभी इनकी रिटेंशन हम 50% कर देंगे और बाकी जो बचे हैं 50% उनको लेटरल अब्जॉर्प्शन करने के लिए हर एक, चाहे CISF है, चाहे BSF है, चाहे और भी कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और ये तो भारत सरकार ने पॉलिसी दे दी है, चाहे रेलवेज में है, RPF है, कोई भी स्कीम जहां पर भी यूनिफॉर्म ट्रेन बंदी की जरूरत है, यहाँ पर ये सारे बंदे एब्जॉर्ब होंगे। मतलब ये नहीं होगा कि जो अग्निवीर जो 50% जो एब्जॉर्ब हो गए और जो नहीं हुए वो बाहर घूम रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कहीं भी सेटअप में उनकी एब्जॉर्प्शन पक्का है। और भारत सरकार यकीन करेगी कि जो भी हमारी ट्रेंड मैन पावर है, ये वेस्ट ना जाए। तो ये अग्निवीर स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। आने वाले ट्रेंड को देखते हुए हम नहीं चाहते कि कोई भी जवान जो है फिजिकली फिट भी ना हो और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ हमारे जवान जो है अग्निवीर स्कीम के थ्रू आए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ राजेश जी, ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। और मैं तो बहुत ही खुश हुआ था पर्सनली जब प्रेजेंट सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जब ये अग्निवीर स्कीम को परमिशन दी है, इसको इम्प्लीमेंट की है पॉलिसी की। क्योंकि ये स्कीम जो है एक स्टडीज के बाद, काफी डिटेल में स्टडी करने के बाद, कितना वेस्टेज रेट होगा, कितना भारत सरकार की पर इम्पैक्ट होगा, वो सब देखते हुए ये इस स्कीम को मंजूरी की है। हमें इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। और जो भी रिक्रूटमेंट के टाइम में सभी जवान, बहुत लोग आते हैं रिक्रूटमेंट टाइम में अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन करने के लिए। जो फिट है वो अंदर जाएगा, जो फिट नहीं है वो बाहर ही रहेगा। और जो ट्रेनिंग के बाद भी 8-9 महीने की जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जब ये इंडियन आर्मी बटालियंस में ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद भी इनकी काफी ज्यादा शेपिंग अप होती है और ये बहुत अच्छे जवान बन के आगे ऊपर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ राजेश जी। चलिए, इंतजार रहेगा सर, क्योंकि अगर सरकार चेंज करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ
कमियां रह गई थी तभी सरकार चेंज करेगी, नहीं तो सरकार क्यों चेंज करेगी सर। और दूसरी बात कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं अग्निवीर को लेकर, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मेरा मानना है कि एक सोल्जर बनने के लिए कम से कम एक 7 साल चाहिए। 7 साल से पहले कोई जवान जो है वो जवान नहीं बन पाता है, सिर्फ वो उसको बेसिक ही जानकारियां रह पाती हैं सर 4 साल तक। राजेश क्योंकि जी मैं आपको मैंने जवान के तौर पर सर, नहीं जवान के राजेश तौर जी पर मैं मैंने आपको 17 साल नौकरी की नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितना वक्त लगता है। अफसर की कैटेगरी अलग है सर, जवानों की कैटेगरी अलग है। हमें पता है राजेश जी क्योंकि मैं हमने आपको ग्राउंड में आपको झेला है सर। आपको मैं एक 7 साल लग जाते हैं अपना काम सीखने में एक जवान को आपको सर। मैं एक चीज बता दूं, अभी फिर जी मैं वही बता रहा हूं मैं कि इस बार अग्निवीर स्कीम का फोकस जो है जवानों की ट्रेनिंग तो है ही, हमें ये देखना जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है हर दूसरे साल तीसरे साल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब इन्फेंट्री बटालियन जहां पर पहले सिर्फ बिल्कुल सर। बैनट वाली स्ट्रेंथ थी, जहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, अभी इन्फेंट्री बटालियन जहां पर एक नॉर्मल यही जवान जहां पर होता है मैं आपकी उसमें बात से वहां से पर बहुत इतनी ज्यादा एग्री करता हूँ, टेक्नोलॉजी आ लेकिन गई है ये कि है कि हमें 4 साल आप एक को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, 4 साल बाद आप फिर उसको भेज देंगे, जब तक वो उस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगा, जब तक वो नहीं ड्रोन वो को बाहर नहीं उड़ाना जा रहा। सीखेगा, ड्रोन को 50 अटैक करना सीखेगा, नहीं तब तक आप दूसरा बैच लेके आ जाएंगे। जब तक वो सीखेगा तब तक आप तीसरा बैच लेके आ तब जाएंगे। दूसरा मैं तब कह रहा हूं चलो सर कि एक टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल करने में कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं सर। राजेश जी अगर आप मेरी बात सुनिए, आप जी एक हरा एक टाइम प्लान बनता है। अभी आप देखिए जी 5 साल के जैसे एक रिक्रूटमेंट आया, आप देखिए प्लीज इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। जी जब रिक्रूट आता है, रिक्रूट के बाद जब पलटन में आता है, इन्फेंट्री बटालियन में आता है, सिपाही बनता है, उसके बाद लांस नायक बनता है, उसके बाद नायक बनता है, वो हवलदार बनता है। सो सिपाही टू लांस नायक टू नायक, ये 7 साल का आप टेन्योर समझ लो। और नायक टू हवलदार अभी जिस हिसाब से चल रहा है 11 से 12 साल में हवलदार बनता है। और उसके आगे आगे आप देखिए जब ग्रोथ हो रही होती है तो किसी ने तो पहले सिपाही और लास्ट तक फिर बनना है। जब 12 साल में एक हवलदार बन गया तो उसके पीछे भी तो वैक्यूम बन रहा है, तो वो उसको जो है अगली रिक्रूटमेंट कवर करती है। हर साल रिक्रूटमेंट होता है, हर साल लोग जितनी भी वैकेंसीज बन रही होती है उसको भरा जाता है। ये नहीं है कि आप 5 साल अग्निवीर हो गया और कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, वो आगे आगे बढ़ेगा। उसके पीछे पीछे उसकी जब वो आगे देखिए लास्ट तक से नायक बनेगा बहुत तो बहुत लास्ट में भी तो कोई कंफ्यूजन बनता सर, है। बहुत तो कंफ्यूजन। सिपाही मैं जो लास्ट एक तक पॉइंट बनेगा, और सिपाही आपके भी तो साथ कोई है। मैं एक पॉइंट और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अहम मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। 60,000 जवान हर साल रिटायर्ड होते हैं। 60,000 जवान सर, जैसा आपने भी कहा मुझे भी पता है, 60,000 के आसपास जवान रिटायर्ड होते हैं, जो हम मान के चलते हैं। 60,000 जवान 2000 अब 26 में भी रिटायर्ड होंगे, 2027 में भी रिटायर्ड होंगे, बिल्कुल 2022 से कंटिन्यू 2020 से रिटायर्ड होते आ रहे हैं। उसके बीच आप 60,000 अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। 60,000 अग्निवीरों में भी आप सिर्फ 25% को रखेंगे, यानी कि 20,000 रखेंगे और 40,000 को आप रिटायर्ड कर देंगे। 60,000 परमानेंट आपके रिटायर्ड होंगे, 40,000 आपके अग्निवीर रिटायर्ड होंगे। एक साल में आप 1 लाख रिटायर्ड करेंगे और भरपाई आप 20,000 से करेंगे। नहीं सर राजेश कौन जी सी पहली बात तो कैलकुलेशन है ये? राजेश जी पहली बात तो पॉलिसी मेकर्स ने ये कहा है कि 25% की रिटेंशन नहीं है, अभी 50% की रिटेंशन है। अभी नहीं हुआ है ना अब सर, अभी घोषणा नहीं हुई है। आ अभी तो आ रहा है, जब प्रपोजल घोषणा आ हो जाएगा। जाएगी तब आप मानेंगे। समझ लीजिए कि भारत सरकार भी फीडबैक लेके काम कर रही है। जी हर एक चीज का फीडबैक होता है। और आप किसी भी कमांडिंग अफसर जो एक इन्फेंट्री बटालियन का है या किसी और यूनिट का है, वो एक आइज एंड ईयर्स होती है भारत सरकार के लिए। तो आप किसी भी कमांडिंग अफसर से अगर जब आप बात करते हैं, आपको जब भी समय मिलता है, वो इस स्कीम के बिल्कुल बिल्कुल साथ में है और उसको सर, यकीन मैं करा ग्राउंड जाता है में देखिए, मैं रिक्रूटमेंट। बहुत सारे एनसीओ से बात करता हूं, बहुत सारे जेसीओ से जो सर्विंग है, मैं उनके साथ बातचीत मेरी होती है। आज भी मेरी बातचीत होती है, मेल मिलाप मेरा है। और वो अग्निवीरों के काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, वो कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर है कि आगे 4 साल बाद हमारा क्या होगा। मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा वक्त ले लिया। बस एक पॉइंट में आपसे और समझना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी की आपने बात की, लेकिन हमने देखा कि इजराइल टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड था, लेकिन जब जंग लड़ी उसे अपनी रिजर्व फोर्सेस को बुलाना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन, रूस बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ी आर्मी, दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, टेक्नोलॉजी उनके पास भी, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम जो 12 लाख की आर्मी है उसे 15 लाख की आर्मी करेंगे। वो मैन पावर को बढ़ा रहे हैं सर। हालात ऐसे बने उनको कि उनको नॉर्थ कोरिया से, ईरान से, भारत से, ना जाने कहां कहां से मैन पावर लानी पड़ी। तो मैन पावर को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है सर। मैन बिहाइंड द मशीन आप नहीं होगा। अब आप समझिए, भारत, इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी और इजरायली आर्मी में बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। हमारी 12 लाख की स्टैटिक आर्मी है, 12 से 13 लाख की स्टैटिक आर्मी है। और
रशिया और इजराइल की जो है आर्मी, जैसे आप बोलते हैं रिजर्व, उनको बुलाना पड़ता है। हमारी जी स्टैंडिंग आर्मी है 12 लाख की। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैन पावर की में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेगुलरली ये रेप्लेनिश होती रहेगी। और ये लोग जो जो हमारी मैन पावर है, ये जो है एक वॉलंटरली लोग आते हैं, हमारे कोई कंस्क्रिप्शन नहीं है, कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं। हमारे जो आर्मी है वो वॉलंटियर आर्मी है। और एक देश की, सॉरी, वर्ल्ड में इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है जहां पर वॉलंटरली कंपैशनेट होके, जिन्होंने खुशी खुशी फौज में लोग भर्ती होने आते हैं। इसको अब हमें समझना पड़ेगा। सर रशियन आर्मी में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, इजरायली आर्मी में। बी फ्रैंक ब्रिगेडियर सर की, ब्रिगेडियर एस के सानी सर, अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर इतनी है सर, कोई ऑप्शन नहीं है। बी अगर आज मैं आपसे कहूं कि एक चौकीदार की वैकेंसी निकल जाती है ना सर, उसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने बीए एमएमए तक कर रखा है सर। हालात ऐसे हैं देश के अंदर। और कौन चाहेगा कि 4 साल की नौकरी में छोड़ दूं? वो क्योंकि यूरोप के अंदर सुख सुविधाएं हैं, नौकरी है, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे बहुत अच्छी है, तो चीजें अलग हैं। अगर आने वाले वक्त में भारत भी वैसा बन जाएगा तो हमें भी इस प्रकार की क्राइसिस आएगी। लेकिन आपको शुक्रिया। बस, जी राजेश जी, बोलिए आपको सर। इतना बता दें कि जी हिंदुस्तान आर्मी के हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो प्लानिंग दोनों इस प्रकार से है कि भारत देश जो है एक बड़े सेफ है। और जब तक हिंदुस्तान की आर्मी है, हमारी आर्मी में चाहे अग्निवीर स्कीम हो और आगे आने वाले समय में रिटेंशन जैसे बढ़ेगी, हमें कोई अपने शक शुबा हमें अपनी आर्मी की कैपेबिलिटी के बारे में नहीं रखना है। और अगर कोई बंदा, आर्मी जैसे की आपको मैंने कैपेबिलिटी बताया, के बारे में सर किसी को कोई शक हाँ, सिवा और नहीं है। हम अगर बस जैसे इतना मैंने आपको चाहते हैं कि बताया, भारत सरकार कम से कम जो अग्निवीर है 75% अग्निवीरों को परमानेंट कर दे, और जो 25 या 30-50% जो, बेशक 50% को करे, लेकिन जो 50% जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया आपको जाए, उन्हें साथ ही साथ वहां से आपको अपॉइंटमेंट लेटर एक दे दिया जाए, और एक राजेश कहा जी, जाए कि आपको अब आप यहाँ से जा रहे हैं, आप सीआरपीएफ में जाकर जो है यहाँ पर इस बटालियन में ज्वाइन ये तो करिएगा, ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर में अनाउंस, ज्वाइन राजेश करिएगा। जी, ये सब चीजें अनाउंस हो चुकी है पब्लिकली। नहीं सर, आपको मैं बता नहीं, दूं, ये ये चीज पब्लिकली नहीं अनाउंस सर। हो चुकी है। उनको रक्षा आना मंत्री पड़ेगा, ने, उनको ग्राउंड में फिर से संघर्ष करना पड़ेगा सर जॉब के नहीं, लिए। मेरा पॉइंट ये है कि आप उनको सेंटर में, उनकी यूनिट में ही अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया, जाके अब आप वहां पे 3 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग राजेश जी, करिए अगर और फिर अपने मैं आपको सीआरपीएफ यही में बता ज्वाइन रहा हूँ, करिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने पब्लिकली अनाउंस कर दी इन चीजों को कि कोई भी अग्निवीर ट्रेनिंग के बाद जो है वो खाली नहीं बैठेगा। वो कहीं ना जी कहीं, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे बीएसएफ है, चाहे एसएसबी है, चाहे एसआईबी है, चाहे सीआईएसएफ है, बिल्कुल सर। कोई भी ऐसी हमारी पैरामिलिट्री वो है, उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। 100% अब्जॉर्प्शन दी जाएगी, क्योंकि हाँ आर्मी की भी आर्मी जी की जी हायरार्की है। 50% तक की अब ये बात हो रही है, इनको अब्सॉर्ब बिल्कुल। किया जाएगा। और इसकी किसी भी अग्निवीर को टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, और भारत सरकार ने कहा है, मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूं अब्जॉर्प्शन कि भारत 100% सरकार ने है कहा है कि सीएपीएफ में हर एक बैच 10% की। कोटा, पुलिस में कोटा मिलेगा। बस मेरा पॉइंट ये है कि उन्हें घर आकर जो है, बाहर आकर फिर जॉब के लिए 6 महीने, 3 महीने, 1 साल स्ट्रगल ना करना पड़े। अच्छा होगा कि नहीं, उन्हें वहीं आर्मी पर ऐसे काम अपॉइंटमेंट नहीं लेटर करती है। देकर भेज दिया आर्मी जाए। ऐसे काम नहीं करती है, और वो जी लेटरल अब्जॉर्प्शन देती है। अब जैसे डिफेंस सिक्योरिटी कोर है, आपको पता होगा, डीएससी का जी एक एक डिफेंस सिक्योरिटी कोर भी है, जो जहां पर लोग रिटायरमेंट बिल्कुल के बाद बिल्कुल जानता हूं सर। वहां पर पोस्ट होते हैं। उनका भी अपॉइंटमेंट लेटर सेंटर में दे दिया जाता है, ठीक है, कि आपने इधर इस बटालियन में जाना है। यहाँ तक कि जब तक जो एक नहीं सोल्जर है, सर, जब तक वो 60 नहीं साल का दिया नहीं जाता, होता। नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि अगर आपने डीएससी में जाना है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको बाद में नोटिफाई करेंगे जब डीएससी की वैकेंसी आएगी। क्योंकि नहीं, मैंने भी रिटायरमेंट बट आया उसके तो साथ मेरे फॉलो, साथ ये चीजें देखिए, हुई हैं, मैंने मैंने इन काफी, चीजों को बहुत बारीकी मैं से भी वही देखा है। बता रहा हूँ कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जवानों को छोड़ नहीं दिया जाता रोड के ऊपर कि आप डीएससी की, क्योंकि हर जगह कंपटीशन इतना ज्यादा है। और एट द सेम टाइम आपको जी बता दूं, ये तो पब्लिकली बोला गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा कि कोई भी बिल्कुल अग्निवीर जिसने ट्रेनिंग कर ली है, वो जो है 100% उसकी रिटेंशन रहेगी। कि जितने लोग आर्मी में सेटल हो गए हैं वो ठीक जी है, और जो आर्मी के बाहर जा रहे हैं उनकी 100% जो है अब्जॉर्प्शन जॉब होगी, लग जाए बस। लेटरल अब्जॉर्प्शन होगी, उसमें बिल्कुल सर, किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। यही कंसर्न है ठीक है, बस। अभी हम आई इसको होप कि 2000, रक्षा ये मंत्री ये राजनाथ राजेश जी, अभी सिंह। 2022 में स्कीम शुरू हुई है ना, हम जी 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 2027 में इसको बारे में बात करेंगे। वो हाँ ज्यादा बिल्कुल तब आपको क्लियर बिल्कुल, होगा मुझे कि लगता है कि फर्स्ट बैच, सेकंड बैच तक तो चीजें ठीक रहेंगी। आज एक जर्नलिस्ट जो मैं चीजें समझता हूँ कि पहले और दूसरे बैच तक चीजें ठीक रहेंगी, तीसरे बैच के बाद जो है चुनौतियां आएंगी। ये आज ए देखते हैं। जर्नलिस्ट मैं अभी अभी कह रहा वो हूँ, तब की तब देखी इंतजार करेंगे जाएगी। सर, इंतजार हाँ, करेंगे। और 2027-28 में बात करेंगे। बिल्कुल सर 2027 में देख बिल्कुल। लेना,
2028 में देख लेना, कोई भी अग्निवीर आपको नहीं मिलेगा कि उसको अब्जॉर्प्शन नहीं हुई है। ये आप मेरे से बिल्कुल लिखवा के सर, लेना। अभी भी हमारे जो 17-20 साल करके आ रहे हैं सर, वो बेचारे चौकीदार खड़े हैं और हम अग्निवीरों को नहीं, जॉब वो देंगे। अग्निवीर मैं नहीं है होप ना, करूंगा सर, मैं वो होप करूंगा अग्निवीर कि नहीं ऐसा है हो। ना, जो जी जी जी, 17-20 साल करके वो अग्निवीर नहीं है। मैं अग्निवीर चलिए की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, मैं ठीक उम्मीद है। करूंगा कि ऐसा हो। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर एस के सानी सर। कई बार क्या होता है, पॉइंट ऑफ ओपिनियन हमारे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए ओके, और इस बेहद अहम मुद्दे पे बात रखी आपने। थैंक जय यू हिंद, सर, जय हिंद जय हिंद, राजेश। टेक केयर, समय थैंक सब यू। कुछ बता देगा, जी समय सर, सब कुछ बिल्कुल, बता देगा। समय बिल्कुल, समय बहुत बलवान है सर। थैंक यू, हाँ जय जी। हिंद सर, थैंक यू। ओके राजेश, थैंक यू वेरी मच।